साधक कमर कस के ये निश्चय कर लिया है कि इस जन्म में मुझे इंद्रियों की तृप्ति में समय व्यतीत नहीं करना, रसेंद्रिय से स्वादयुक्त भोजन नहीं करना, जनेंद्रिय से स्त्री सहवास नहीं करना या पुरुष सहवास नहीं करना। इन भ्रमात्मक भोगों को भोगते हुए तो बहुत जन्म व्यतीत हो गए। ये जन्म हम परमात्मा के लिए अर्पित करते हैं। उसकी दिनचर्या क्या होगी? पहला, किसी उच्च कोटि के महापुरुष का आश्रय। पीछे वर्णन हुआ है कि जो किसी महान संप्रदाय से जुड़े हों, जो जितेंद्रिय हों, विषय लोलुप न हो, केवल परमात्म चिंतन में ही जिनका समय जाता हो, भगवान से प्रार्थना करे ऐसे सदगुरुदेव मुझे मिले। सदगुरुदेव की शरण लेकर के फिर पहला उनकी आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित करना। जो भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, सदगुरुदेव की शरण, उनकी आज्ञा में जीवन आज्ञा पे ये प्रश्न नहीं होता कि क्या आज्ञा। गुरु आज्ञा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। गुरु ने आज्ञा कर दी। महाभारत में प्रसंग आता है कि वर्षा हो रही, जाओ खेत की मेड़ टूटने न पावे। गए, बहुत संभालने की कोशिश की, मेड़ टूट गई, तो उसी मेड़ के स्थान में अपने शरीर को रख दिया। प्रातः काल हुआ, शिष्य वापस नहीं आए, गुरुदेव गए, आवाज लगाई, उनका गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। उनका बेटा तुम मेरी आज्ञा के लिए स्वयं मेड़ बन करके लेट गए। बोले गुरुदेव पानी संभल नहीं रहा था, और आपकी आज्ञा पालन करने में यदि हमारे प्राण भी चले जाएं तो उनका जाओ चारों वेद तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाए। गुरु कृपा ही केवलम। हम साधन तो निमित्त मानते हैं, कृपा को विशेष मानते हैं। गुरु कृपा से ही शिष्य का साधन संपूर्ण सिद्धावस्था तक पहुंचता है। अगर साधक अभिमान कर ले तो भ्रष्ट हो जाएगा, वो सिद्धावस्था तक नहीं पहुंच सकता। साधन की सिद्धावस्था गुरु की अधीनता है। जो सोचे कि हमने गुरु मंत्र ले लिया, गुरु से उपदेश ले लिया, अब गुरु की क्या आवश्यकता है, अब तो हम साधना करें, साधना करके भगवत प्राप्ति कर ले, असंभव। पीछे चर्चा में कहा गया था जैसे जल के संयोग से कमल पुष्ट होता है और जब सूर्य उदय होता है तो खिल जाता है। सूर्य है गुरुदेव और जल का संयोग है उनकी आज्ञा, और हम हैं कमल। अगर हम